नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पैलेस्टाइन ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। देख लीजिए, अब ब्रिक्स कितनी तेजी से फैल रहा है इस दुनिया में, बहुत तेजी से फैल रहा है। और पैलेस्टाइन ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और चीन ने उसको सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया साहब। ट्रम्प साहब ने कोलंबियन प्रेसिडेंट का वीज़ा कैंसिल कर दिया। जी हाँ, वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब ये भी कारण क्या बताया वो भी बताते हैं, तो चलिए पहले यही खबर ले लेते हैं। दरअसल कोलंबिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे और कोलंबिया के साथ ड्रग्स को लेके वैसे भी ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। अब वो जब यहां पर आए तो न्यूयॉर्क में एक प्रो पैलेस्टाइन रैली निकल रही थी, तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने उस रैली में पार्टिसिपेट किया और जो पैलेस्टीनियंस के जो कॉज थे उसको सपोर्ट किया। ये ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मेरे कंट्री में आके मेरे खिलाफ रैली हो रही है और तुम उसके अंदर एक किस्म से कहा जाए तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, और ये मुझे मंजूर नहीं है। और उनका जो वीज़ा था अमेरिका का वो कैंसिल कर दिया। यानी कि अब उनसे कहा जा रहा है, भैया जी देश छोड़कर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे कंट्री में आके अगर देखा जाए तो पैलेस्टाइन सपोर्ट रैली में, एक पॉलिटिकल रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। वैसे ये बात सही भी है। लीगली देखा जाए तो कोई कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे कंट्री में जाए और वहाँ कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है और वो उसके अंदर एड्रेस करे या उसको पार्टिसिपेट करे, वो ठीक नहीं है। आप अपने कंट्री में रह के सपोर्ट कीजिए ना। तो ट्रंप साहब ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, अब उनको बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ेगा। बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट को ये नहीं करना चाहिए था। ये गलती मोदी जी भी कर चुके हैं कि अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवा चुके हैं, तो उनके पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर मोदी जी और उनके चाहने वालों ने भी इंटरफेरेंस किया था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस बीच तमिलनाडु के करूर से एक बहुत बुरी खबर है। एक बहुत बड़े एक्टर हैं विजय, जो अभी राजनीति में प्रवेश किए हैं, उन्होंने नई पार्टी भी फ्लोट की है और वहां पे टीवी के पार्टी का नाम है। उनकी रैली में भगदड़ मच गई। सुनने में आया था कि शायद 15-20 हज़ार की भीड़ आएगी रैली में, लेकिन उसमें 50,000 से लेके शायद 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आ गए सड़कों पर। चलने को जगह नहीं थी, भगदड़ मच गई और 36 लोगों की मौत लास्ट इंफॉर्मेशन तक हो चुकी है। 50 से 100 या उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया। कई लोग तो सांस ना लेने की मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। अब तक 8 बच्चे और 16 महिलाएं, जो खबर मिली हैं, उनकी मौत हो गई है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने आदेश दिया कि सबको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उनका ये भी कहना है कि वो अगले दिन करूर में दौरा करेंगे और देखेंगे क्या हुआ। तो करूर के जो डीएमके के जो वहाँ पर सेंथिल बालाजी हैं, उनका कहना है कि सभी डॉक्टर इस टाइम ड्यूटी पर हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया है। घायल लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी भर्ती कराया गया है और अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि आप किसी भी मरीज से कोई पैसे नहीं लेंगे, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है और जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी चिंता जताई। एक्चुअली भगदड़ की घटना तब होती जब विजय करूर भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच में रोका और कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दी और भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का भी आग्रह किया। इसी दौरान एक 9 साल की बच्ची भी लापता हो गई, जिसे तलाशने के लिए विजय ने, जो उनके एक्टिविस्ट थे, उनसे कहा कि भाई ज़रा मदद कीजिए, ज़रा देखिए, ढूंढिए वो बच्ची के माता पिता कौन हैं। अब तक शायद जो मृत घोषित किए गए 36, और ये टैली बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10-10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे और जो अस्पताल में इलाज कर रहे हैं उनको भी
एक वहाँ पर सम दिया जाएगा। 2026 में चूंकि चुनाव है विधानसभा के, तो उसको लेके विजय जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने फिल्मी कैरियर छोड़ दिया और कहा कि अब मैं लोगों की सेवा करूंगा पॉलिटिक्स में आके। तो मुझे लगता है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में जो फिल्म से आए हुए लोग हैं, उनका प्रभाव हमेशा ही ज्यादा रहा है। पैलेस्टाइन ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। जी हाँ, 153 से अधिक मुल्क 153 से अधिक मुल्कों ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है और ये इजराइल से और अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि ये हुआ क्या अल्टीमेटली। और अब जो रिकॉग्नाइज करने वाले देश हैं उसमें वाइट कंट्री, जो वेस्ट के रिच कंट्री वो भी हैं, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, कनाडा है। तो ये इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया और ये अमेरिका से और सो कॉल्ड इजराइल के गले से नीचे नहीं उतर रहा कि मेरे अपने यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्री भी इस समय पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन चाइना का कहना है कि अभी उनको फुल मेंबर तो नहीं, ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पे हम उनका स्वागत करते हैं और वो ज़रूर आएँ और बाद में परमानेंट मेंबर भी बन जाएंगे। तो एक किस्म से जो एक्सपेंशन हो रहा है ख़ास तौर से ब्रिक्स का, उसे देख के बहुत सारे देशों के अंदर जो है वो संशय वो हो चुका है। एक बड़ा मसला निकल कर आया है स्वामी चैतन्यानंद का मामला। रेपिस्ट, इनके खिलाफ भी बलात्कार, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के सारे मसले निकल के आए हैं, पैसों की हेराफेरी करोड़ों की। और ये दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यहाँ पर एक ही चर्चा है। दरअसल इन्होंने बहुत सारी लड़कियों का यौन शोषण किया, एक ऐसी लैंग्वेज का मैसेज में प्रयोग किया जो उनके जैसे आदमी को नहीं करना चाहिए था, उनको डराने का काम किया, जबरन छूने का काम किया, मॉलेस्टेशन का काम किया। जी हाँ, मॉलेस्ट भी किया। और ये बहुत शर्मनाक है। भारत में जहाँ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे साधु संत पैदा हुए, वहीं अब यहाँ पे रामपाल, राम रहीम, चैतन्यानंद और अनगिनत किस्म के ऐसे लोग आ गए हैं जो नाम के तो भगवाधारी हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्चुअली बलात्कारी हैं, अपहरणकर्ता हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं। ऐसे लोगों ने हिंदू धर्म का नाम भी बदनाम किया है। और आजकल दो चार को छोड़ दो तो अधिकतर जितने भी जो भगवाधारी जो साधु हैं, अब इन्हें देख के डर लगता है कि ये अंदर से मायावी हैं। थोड़े बहुत को छोड़ के ना, अधिकतर ये भगवाधारी जो है ये मायावी हैं और इनके जो कर्म है सारे के सारे वो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। आपने राम रहीम का तो नाम सुना है, कितना बड़ा बलात्कारी हत्यारा। रामपाल दूसरा, ये चैतन्यानंद और भी ना जाने कितने ऐसे लाइन लगी हुई है हिंदू धर्म गुरुओं के अंदर जो कि बलात्कारी हैं, अपहरण करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लाइन लगी हुई है। हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ये सब और इनको कोई छू नहीं सकता क्योंकि ये बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं। सैफरॉन, ये भगवा, ये लोग क्या कर रहे हैं आप सोचिए। हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा है, ये कलंक है, कलंक। शुक्रिया आपका। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।